हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, स्पीड फोर्स के अनबैलेंस होने से सेंट्रल सिटी के आधे से ज़्यादा लोग इसके लाइटनिंग की वजह से फ्लैश की तरह ही स्पीडस्टर बन गए थे, जिन्हें उनकी पावर्स कंट्रोल करने और उन्हें ट्रेन करने का जिम्मा स्टार लैब ने अपने ऊपर ले लिया था। जहां इन्हें मालूम पड़ा था कि इन सब के पीछे सिटी के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर जोसेफ कार्वर है और यही गॉड स्पीड बनकर नए स्पीडस्टर की एनर्जी को खुद में खींचकर सभी को मार रहा है। अब इससे आगे कहानी शुरू करते हैं, जहां जोसेफ कार्वर को जब फ्लैश और मीना घेरे हुए होते हैं, कार्वर यहाँ पर हंसते हुए इन्हें अपने द्वारा बनाए द स्पीड मशीन दिखाता है, जिसे खुद से अटैच कर फ्लैश की तरह ही स्पीड हासिल कर फ्लैश पर अटैक करने लगता है, जिससे कि फ्लैश दूर जाकर गिरता है। तब मीना फ्लैश के पास जाकर बोलती है, हमें में भी यहाँ से लौट जाना चाहिए, हम कार्वर का सामना नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ऑगस्ट अपने साथ और स्टार लैब से स्पेसस्टर को लेकर पहुंचता है, जिसे देख फ्लैश ऑगस्ट से पूछता है, क्या कार्वर ही गॉड स्पीड है? पिछली बार आयरन हेड में तुमने इसका चेहरा देखा था क्या? जिस पर ऑगस्ट बोलता है, नहीं, इसने गॉड स्पीड का चेहरा नहीं देखा था। तब इन बातों को छोड़ फ्लैश कार्वर को हराने के लिए प्लान बनाता है, जिसमें फ्लैश अपने साथ सभी स्पेसस्टर को कार्वर के चारों ओर घूमने बोलता है, ताकि ये लोग कार्वर को ओवरचार्ज करके इसके स्पीड मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कार्वर की मशीन डिस्ट्रॉय होती है, ये धड़ाम से जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे देख फ्लैश मन ही मन सोचता है, दोस्त और पार्टनर रहने से चीज़ें कितनी ईजी हो जाती है ना। जिसके बाद अब ये सभी स्टार लैब लौट आते हैं, जहाँ मीना फ्लैश को बताती है कि ये इसे पसंद करती है। अब जवाब में भाई फ्लैश की जगह कोई भी बंदा फिर चल ही जाएगा ना, जब सामने से लड़की डेट के लिए पूछेगी। और फिर ये दोनों साथ में वेकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वैली को दिखाया जाता है, जिसे फ़ोन पर मैसेज आता है कि आज सुबह जिस किसी पर भी लाइटनिंग गिरी है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी की मदद स्टार लैब कर रही है। आप बेझिझक अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर करवा सकते हो और अपनी पावर को कंट्रोल करना भी सीख सकते हो। जिससे देख वैली इसके अगली सुबह ही स्टार लैब के दरवाजे तक तो जाता है, परंतु लौटने लगता है, क्योंकि ये अभी तक अपनी पावर्स के बारे में सबको बताना नहीं चाह रहा था। तभी वैली को यूँ जाते देख मीना देख लेती है और इसके नज़दीक आकर पूछती है, आखिर यहाँ तक आकर लौट क्यों रहे हो? जवाब में जब इसे वैली अपने दिल की बात बताता है कि इसे अपनी पावर सीक्रेट ही रखनी है, मीना वैली से वादा करती है कि ये इसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। जिसके बाद मीना आज से हर रोज़ वैली को सिटी के बाहर वाले फील्ड में ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और इसे फ्लैश द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे मूव्स भी सिखाती है। अब इस सिलसिले को लगभग एक सप्ताह गुजर चुके हैं। जब एक साथ मीना स्टार लैब पहुंचती है, यहाँ पर मेन गेट टूटी पड़ी होती है, जिसे देख हड़बड़ाहट में मीना जब अंदर जाती है, ये देखती है गॉड स्पीड यहाँ मौजूद है, जो कि बारी बारी कर यहाँ मौजूद स्पीडस्टर की पावर खुद के अंदर ट्रांसफर कर इनकी जान ले रहा है। तब पहले तो मीना अपने स्टूडेंट्स को एक साथ मिलकर गॉड स्पीड को घेरने बोलती है, पर जब ये लोग ऐसा करते हैं, गॉड स्पीड अब इतना पावरफुल हो चुका था कि ये अपने एक ही लाइटनिंग बोल्ट से इन सभी को पटक देता है। अब ये देख मीना खुद गॉड स्पीड का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है और एवरी नाम की लड़की को फौरन ही फ्लैश को ये चीज़ें इन्फॉर्म कर यहाँ लाने बोलती है, जिसे सुन एवरी फ्लैश को ढूंढ कर पूरी बात बता देती है। जिसे सुन फ्लैश और इसके साथ ऑगस्ट दोनों स्टार लैब पहुँचते हैं, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। गॉड स्पीड यहाँ मौजूद बाकी स्पीडस्टर के साथ साथ मीना को भी मार चुका था और यहाँ से जा चुका था। अब ये सच फ्लैश से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि मीना अब मर चुकी है, इसलिए पूरी सिटी में भाग भाग कर गॉड स्पीड को ढूंढना शुरू कर देता है और फिर थक हार कर स्टार लैब लौट आता है। तब यहाँ पर बचे कुछ बाकी के स्पीडस्टर फ्लैश को बोलते हैं, जो मारे गए उनकी चिंता छोड़, अब हमें सिटी के बचे स्पीडस्टर की परवाह करनी चाहिए। क्यों ना हम ये गॉड स्पीड वाली बात न्यूज़ के जरिए पूरी सिटी को बता दें, ताकि सभी स्पीडस्टर सतर्क रह सके। जिस पर फ्लैश सोच विचार करके अपनी दोस्त आइरिस, जो कि पेशे से जर्नलिस्ट है, उसके पास जाता है ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए और साथ ही मीना के मरने की खबर भी देता है। तभी साइड से वैली भी इनकी पूरी बातें सुन लेता है और मीना यानी कि अपने मेंटर की मरने की खबर सुन काफ़ी दुखी हो जाता है। वहीं इधर आइरिस आज के हुए क्राइम लिस्ट की डिटेल बैरी को दिखाती है, जिस लिस्ट को देखकर बैरी एक क्षण के लिए एकदम से शांत हो जाता है, जैसे मानो इसके हाथ कोई बड़ी सबूत लग गई हो। और फिर भागकर ऑगस्ट के पास आता है, क्योंकि फ्लैश को ऐसा लग रहा था कि कहीं गॉड स्पीड और कोई नहीं बल्कि ऑगस्ट तो ही नहीं है ना, क्योंकि आइरिस के पास जितने भी मरे लोगों की लिस्टें थी
वे लोग थे जिसके बारे में ऑगस्ट हमेशा से जिक्र किया करता था, जिन्होंने ऑगस्ट के भाई की हत्या करी थी। और जब जब गॉडस्पीड आया है, ऑगस्ट कहीं गायब हो जाता है। अब इन दोनों बातों के आधार पर फ्लैश सीधा ऑगस्ट से पूछ लेता है, क्या तुम ही गॉडस्पीड हो? जवाब में हंसते हुए ऑगस्ट हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है, मान गए फ्लैश, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी पावर्स होने के बावजूद भी एक अपनी माँ के कातिल तक को नहीं मार सका। मैं तो वो हर काम करूँगा जो मेरा मन करेगा। और इसी के साथ गॉडस्पीड यहाँ पर अपनी टाइम रिमिट बनाता है और दोनों तरफ से फ्लैश को पिटना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, टाइम रिमिट का मतलब होता है एक शख्स एक ही समय में अपनी दो छवि बना सकता है, पर यह काम सिर्फ स्पीडस्टर ही कर सकते हैं। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद फ्लैश को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये दिल से ऑगस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था। और इस वक्त फ्लैश गॉडस्पीड पर बिना पलटवार किए कुछ सोचते हुए चुपचाप स्टार लैब में आकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर वैली भी आता है और फ्लैश को यूँ बैठा देख बोलना शुरू करता है, एक मीना थी जो हर वक्त फ्लैश की तारीफें करते नहीं थकती थी, और एक तुम हो फ्लैश, जो कि मीना के कातिल को यूँ आज़ाद छोड़कर डरपोक की तरह यहाँ आकर बैठे हो। आगे वैली बोलता है, मीना ने मुझे बताया था ये जितने भी स्पीडस्टर है आपस में कनेक्टेड है, उन्हीं की पावर्स छीन कर गॉडस्पीड इतना पावरफुल बना है। तो ये काम हम भी कर सकते हैं ना। डैट मीन्स कि हमारे पास जो बचे स्पीडस्टर है उनकी एनर्जी हम खुद में ले सकते हैं, उतना ही जितना भी कि ये लोग जिंदा रह सके, और फिर हम लोग मिलकर स्पीडस्टर को हरा सकते हैं। और फिर फ्लैश और वैली यही करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर मौके पर गॉडस्पीड भी वापस आ जाता है और फिर फ्लैश और वैली से पहले ही इन बाकी के स्पीडस्टर की पावर खुद में खींचकर इन्हें मार डालता है। और फिर फ्लैश को चिढ़ाने के लिए आयरनहाइड की तरफ जाने लगता है, फ्लैश को ये बोलकर कि ये इसकी माँ के कातिल थॉर्न को मारने जा रहा है। जिस पर इस बार फ्लैश भी अपनी पूरी ताकत से गॉडस्पीड के पीछे आता है और रोकने लगता है। दोनों में यहाँ पर जमकर फाइट होती है। तभी पीछे से यहाँ पर वैली भी पहुँच जाता है और फिर ये दोनों मिलकर गॉडस्पीड के चारों ओर घूमकर गॉडस्पीड की एनर्जी को खुद में ही खींच लेते हैं, जिससे कि गॉडस्पीड कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे फ्लैश आयरनहाइड में डाल देता है। और अगले दिन बैरी गॉडस्पीड यानी कि ऑगस्ट से मिलने आयरनहाइड आता है, क्योंकि बैरी को अभी भी ऑगस्ट की परवाह थी। पर ऑगस्ट सुधरने वाला थोड़े ना था, इसे अपनी पावर पर घमंड था कि ये एक न एक दिन वापस से तो आज़ाद होकर ही रहेगा। और फिर बातों ही बातों में बैरी को बताता है, ये जो स्पीड फोर्स अनबैलेंस होकर सिटी में लाइटनिंग बरसाने लगी थी ना, वो कार्वर ने नहीं बल्कि किसी और ने करवाया था। और वो बंदा कौन है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो अब एपिसोड के आखिर में चीज़ें नॉर्मल होते हैं वैली अपनी स्पीडस्टर वाली सीक्रेट आइरिस को भी बता देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।